नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज एक दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं और उसका ऑप्शन स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो, जो कि ऑप्स्टा पे भी हम दिखाने वाले हैं। अगर लिक्विड ऑप्शन है तो उसका आप कैसे कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रेटजी वहां पे बन सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 79 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। 36 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होने से शायद क्या सेटअप टर्न हुआ, तो अब उसको देखते हैं ईओडी चार्ट पे। यहां पे आप देखो तो यस, सेटअप जो है टर्न हो गया है बुलिश। जो अभी तक न्यूट्रल था वो बुलिश में टर्न हो गया। क्यों? बिकॉज लास्ट जो पैटर्न है डबल टॉप बाई है और साथ में मूविंग एवरेज के ऊपर। सो अगर ट्रेंड फिल्ट्रेशन यानी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आता है तो हम एक सिंपल इसमें बोल सकते हो कि ये बुलिश है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर आता है तो इसको आप बोल सकते हो कि बेयरिश है। तो यहाँ पे ट्रेंड भी बुलिश और पैटर्न यानी प्राइस पैटर्न भी बुलिश है, तो सेटअप इसलिए टर्न बुलिश हुआ है। लेकिन अब ये कितने तक और सस्टेन होगा ये तो देखेंगे। ब्रेथ का चार्ट भी देखेंगे, निफ्टी 50 का कहां पे ब्रेथ है। अगर न्यूट्रल जोन में है तो कोई बहुत डरने की बात नहीं है। और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल 19,674 जो कि ये काउंट ओपन है यहां तक जा सकता है। निफ्टी बैंक का ईओडी सेटअप है। निफ्टी बैंक के ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं बिकॉज 79 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। सो कल जो भी लेवल था सेम सब कुछ वही है। 43,716 ये काउंट अचीव हो गया, लेकिन मूविंग एवरेज जो 43,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये टर्न हो जाएगा बुलिश में, यानी न्यूट्रल से बुलिश में टर्न होगा। और जो फर्स्ट 44,177 जो रहेगा वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा ईओडी में। अब इंट्राडे की बात करें निफ्टी का सबसे पहले, तो निफ्टी में अभी भी चार्ट सेटअप इंट्राडे का बुलिश है। बुलिश का जो लेवल है 19,000 अगर 530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 609 प्लस आपको दिख सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 19,465 के नीचे अगर होता है तो पॉसिबल 380 और 350 तक ये पॉसिबल है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप तो बुलिश है इंट्राडे और ईओडी दोनों में। लेकिन क्या ये बुलिश इंट्राडे का जो चार्ट सेटअप है वो बुलिश से बेरिश में कब टर्न हो जाएगा? सो वो लेवल जो है 19,450 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये बुलिश टू बेरिश में टर्न हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। सो 43,960 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,193 जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 43,750 के नीचे यानी ये इस लो के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल आपको 43,491 तक जा सकता है। अब सेटअप बेरिश कब होगा? तो जब ये प्रीवियस टू एंकर पॉइंट जो आपको दिख रहा है यानी 43,500 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये टर्न हो जाएगा बुलिश टू बेरिश में। अब आप लोगों में से काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि टीओआई चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि टीओआई चार्ट ओनली ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप वर्जन में अवेलेबल है। इसमें ट्रेड पॉइंट यानी जोन आर जोन में अभी अवेलेबल नहीं है। कमिंग जो भी इसमें आएगा। और ऑप्शा में जो है लाइन चार्ट अवेलेबल है टीओआई का। तो आप ट्रेड पॉइंट में अगर आप जाते हो चार्ट में, यहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे लाइन भी है, पीएनएफ भी है, रेनको है। तो हम रेनको यूज करते हैं और रेनको पे जब आप क्लिक किए तो एक डायलॉग बॉक्स जहां पे ओपन हुआ, यहां आपको क्या करना है, निफ्टी ओपन करना है कि निफ्टी। उसके बाद एक्सपायरी आपका ऑटो आ जाता है। यहां आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, जैसे 19,500 हुआ यानी आप फ्यूचर के हिसाब से ये होता है। एट द मनी आप जहां पे भी आप देख रहे हो वहां का एटीएम आप प्लॉट करो। और 50 स्ट्राइक प्राइस जो कि नंबर ऑफ सिंबल 6 आप डाल सकते हो। अगर आप स्टॉक के लिए देखते हो तो 2 आप डालो और ब्रिक साइज उस पर हम बात करेंगे। 6 आप डालते हो और यहां आपको बॉक्स साइज क्या चेंज, ब्रिक साइज क्या चेंज करना है, 0.50 और उसको ओके करना है। बस यही इतना ही करना है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं। आप उसको इंट्राडे ऐसे ओआई का जो है 3 मिनट पे डाटा आता है, एवरी 3 मिनट में, एवरी 1 मिनट पे अपडेट नहीं होता है। तो आप 3 मिनट या 1 मिनट कुछ बहुत ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एवरी 3 मिनट पे जाकर वो अपडेट होगा।
यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ अप्लाई स्मार्ट डाउन स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई किया और इस तरह से ये लाइन आपका टीओआई चार्ट प्लॉट हो गया। तो जब भी अगर टीओआई अगर ब्रेक करता है अपर बैंड को तो आपको क्या करना है कि कॉल या कोई भी बुलिश स्ट्रेटजी आपको देखना है, और जब लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको बेरिश या पुट कोई आपको स्ट्रेटजी इस टाइप का देखना है। सो इस तरह आज अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ विप्स ऑफ फेज आप बोल सकते हो कि जब बुलिस आ रहा था फिर बेरिस, उसके बाद बेरिस बुलिस, तो ये इस तरह का फेज आता है। कभी कभी आपको जो स्मूथ फेज, जैसे ये आप देखो कल का जो था ये स्मूथ फेज था, क्लियर एक बेरिस साइड, उसके बाद बुलिस। आज का जो है विप्स ऑफ फेज था। सो आज का दिन जो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन हाँ ये जो समझ आता है, यानी मॉर्निंग में तो समझ नहीं है आपको, इमीडिएट आता है कि आज सपोर्ट पे बाई करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। आफ्टर अगर ये स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है उसके बाद ही समझ आता है आज ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए आपको अपना स्ट्रेटजी जो है कैसे, कहां पे मैक्सिमम आप ओपन यानी ओपन पोजीशन आप कैसे क्रिएट करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। आपको फर्स्ट हाफ में ही समझ में आया कि आज ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा है, किस पे, निफ्टी पे या एफएनओ में। हाँ, लेकिन वही स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो उस सेक्टर के तरफ आपको मूव होना है। उस पे हम आएंगे कि कैसे सेक्टर और इस सब पे बात करेंगे कभी किसी एक वीडियो में डिटेल में, कि कैसे आपको स्विच करना है, किस इंडेक्स में आज ट्रेड करें, ये सब कैसे स्विच करना है उस सब पे हम बात करेंगे। तो ये टीओआई चार्ट था, तो ओवरऑल टीओआई भी बेरिश ही बेरिश दिख रहा है। लेकिन कल जब देखेंगे 950 या 918 में जो भी अगर एटीएम का अपर बैंड ब्रेक करेगा तो हम बुलिश के साइड, और लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है तो बेरिश साइड देखेंगे। अब निफ्टी जो है एक और चार्ट निफ्टी का जो कि 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे, और वहां पे 0.05 करते हैं परसेंटेज क्लिक किए तो यहां आपको दिख रहा होगा ये एक काउंट आपका है, यहां से भी आपका काउंट प्लॉट है, तो दोनों काउंट तो ओपन जरूर है, प्लस अनदर काउंट ये आपका बुलिश एबीसी। सो 762 और समथिंग 600 जो दिख रहा है ये क्लस्टर ऑफ काउंट दिख रहा है। सो पॉसिबिलिटी तो है 600 और 762 इधर जाने का, हो सकता है। हाँ, थोड़ा काफी रनअप हुआ है तो थोड़ा थक, जो जिसको बोलते हैं थोड़ा पॉज ले, फिर से ऊपर जाए। अब उसके लिए हम ब्रेथ देखते हैं, पीएनएफ परसेंट पे हम आते हैं और निफ्टी 50 का ब्रेथ देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। सो निफ्टी 50 का ब्रेथ इंडिकेट क्या कर रहा है, करंट 64% है, यानी ये तो जरूर है कि पार्टिसिपेशन हो रहा है। पार्टिसिपेशन में कहीं पे भी ये नहीं है, यानी निफ्टी ऐसा नहीं है कि कोई 2 स्टॉक खींच रहा है, 3 स्टॉक ऊपर लेके जा रहा है, पार्टिसिपेशन है। यानी 64% ऑफ स्टॉक्स ऑफ दिस ग्रुप आर इन कॉलम ऑफ एक्स। सो ये इंडिकेट कर रहा है, कॉलम ऑफ एक्स मतलब बुलिश मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी 75 के ऊपर जाएगा तो एक एक्सट्रीम जोन में जाता है, लेकिन अभी टाइम है। सो हो सकता है अभी भी थोड़ा, आप बोल सकते हो कि पिक्चर थोड़ा बाकी है, अभी और ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर एक मूव एक आ सकता है कि साइडवेज मूव या सॉर्ट ऑफ करेक्शन इस टाइप का, लेकिन वो बाद में जब आएगा तो। उसके साथ साथ हम निफ्टी 500 का भी एक ब्रेथ फटाफट देख लेते हैं कि निफ्टी 500 का ब्रेथ क्या है। बिकॉज निफ्टी 500 अगर आपके माइंड में होगा कि क्यों, निफ्टी 50 का तो देख लिया, निफ्टी 500 का क्यों देखूं। सो निफ्टी 500 इज ए सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर मार्केट। सो आप निफ्टी 50 का देख लिया तो ब्रॉडर मार्केट का भी देखना चाहिए, क्या ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन है या केवल निफ्टी 50 ही ऊपर जा रहा है। इससे आपको आइडिया लगता है कि स्टॉक जो ऊपर जा रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ कितना है, जो मार्केट ऊपर जा रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ कितना है। अब आप निफ्टी 500 का देखो तो 75% आ चुका है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आप ये देखो, ये जो लेवल था 10% से 75% निफ्टी 500। सो स्ट्रांग आप बोल सकते हो कि जिसको वी शेप रिकवरी, जो वी शेप यहां पे क्लियर दिख रहा है। अब पॉसिबल जब 75 गया है तो ये हो सकता है कि यहां एक एक्सट्रीम जोन में रीच हुआ है। तो हां, ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा अब एक साइडवेज मूव ले सकता है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा करेक्शन ले सकता है। तो यहां आप कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। बहुत लॉन्ग जो साइड जो है एक थोड़ा जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। भले ही ओपन काउंट ओपन है, लेकिन एक
थोड़ा कॉशियस अप्रोच आप लीजिए। ब्रेथ फिर से जब एक कूल डाउन थोड़ा हो जाएगा, यानी एक्सट्रीम जोन के बाद जाने के बाद फिर कूल डाउन अगर होता है तो आप फ्रेश पोजिशनल अभी तक जितना आप कैरी कर रहे हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अब ओआई के हिसाब से कहां पे दिख रहा है तो 19,500 अभी भी रेजिस्टेंस है, यानी बड़ा कॉल ओआई का सबसे ज्यादा है। हाँ, पुट में बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है 19,300 और 400, सो 500 एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक एक आप शॉर्ट कवरिंग आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। अब कोई कुछ स्टॉक देखते हैं जो चार्ट पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक जो देखते हैं परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट स्टॉक जब ये बुलिश एबीसी उसके बाद ये जो ब्रेकआउट दे रहा है सुपर पैटर्न है 6290 के ऊपर अगर कल क्लोज देता है तो यहां पे रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है। 6210 का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, अपसाइड काउंट एक बड़ा ओपन है तो पॉसिबल, यानी यहां आप बोल सकते हो कि 6290 और 6210 ऑलमोस्ट 100 रुपीज का आपका रिस्क है, रिवार्ड अच्छा खासा यहां पे दिख रहा है, ये ओपन काउंट है। तो ये परसिस्टेंट। अनदर स्टॉक जो है एक पीडी लाइट, पीडी लाइट आप देखो इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया है, सो जिसको पैटर्न रीटेस्ट बोलते हैं। अब ये पैटर्न रीटेस्ट लिया है उसके बाद ये एंकर कॉलम भी है, सो इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो। तो 2618 तो है, अगर ये इसके लिए हर्डल कहां पे है तो 2485 अगर निकलता है तो ये फर्स्ट हर्डल अपना ब्रेक करेगा और इसके ऊपर ये यहां तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल क्या है 2420, तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। अनदर एक स्टॉक जो कि HCL टेक, अब HCL टेक में आप देखो यहां पे ट्रिपल टॉप भी हो रहा है फॉर्मेशन, बुलिश एबीसी भी ब्रेकआउट, 3% के चार्ट आप देखो यहां ट्रिपल टॉप है तो ट्रिपल टॉप ऑन 3% इट इंडिकेट्स दैट मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है और पॉसिबल ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट हो सकता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है। सो ये ट्रिपल टॉप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। प्लस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां पे भी अगर आप यहां से आप प्लॉट करो तो इसने ब्रेक किया है, तो यहां बुलिश है। 1% के चार्ट पे भी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, 0.25% में बुलिश एबीसी, तो पैटर्न क्लस्टर है यहां पे बुलिश एबीसी, हर एक टाइम फ्रेम पे बुलिश है, अपसाइड काउंट 1324 शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। अब ये स्टॉक अगर लिक्विड है, बिकॉज जनरली HCL टेक में ऑप्शन लिक्विड होता है, इवन परसिस्टेंट पे भी आजकल लिक्विड ऑप्शन मिलने लगे हैं, तो अब अगर HCL टेक को मुझे ऑप्शा पे अगर कोई स्ट्रेटजी अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बिल्डर में जाएंगे और यहां पे हमको क्या लिखना है HCL टेक। अब मेरा व्यू क्या है, बुलिश है कि प्राइस इस बुलिश में जाना चाहिए। अब यहां चार्ट आप देखो, पीएनएफ पे ट्रिपल टॉप बुलिश एबीसी है, पैटर्न फेलियर लेवल 1250 है, ये भी मुझे मालूम है, यानी 1250 के अगर नीचे गया तो पॉसिबल जो हम स्ट्रेटजी बुलिश साइड देख रहे हैं उसको मुझे निकल जाना चाहिए। ये एक आपको बेस आइडिया आपको मिल गया। इस चार्ट के बेस पे अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें बुलिश स्ट्रेटजी हम लेंगे। तो अगर सिंपल बुलिश भी अगर आप देखते हो तो बुल कॉल स्प्रेड एक हो सकता है, बिकॉज सिंपल लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट तो एक हो सकता है, सॉरी शॉर्ट पुट, लेकिन लॉन्ग कॉल अगर आप करते हो अगर साइडवेज मूव हुआ तो ये एक हो सकता है कि या कोई गैप डाउन आपके अगेंस्ट गया तो पॉसिबल कि वो आपका, तो इससे बुल जो कॉल स्प्रेड है वो आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा रेंज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि बटर फ्लाई यानी बुलिश बटरफ्लाई, ये भी स्ट्रेटजी, ये सब स्ट्रेटजी पे हम एक एक अभी नेक्स्ट जो भी जो डेली वीडियो जो अभी है उस पे एक एक स्ट्रेटजी पे हम बात करने वाले हैं। ऑप्शा कौन से स्ट्रेटजी किस मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कैसे आपको करना है, ये सब पे एक एक करके हम बात करने वाले हैं। और ऑप्शा के कुछ और जो फीचर्स है जिसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इवन इंट्राडे या पोजिशनल पे भी, तो उस पे भी हम बात डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी अब देखते हैं सिंपल लॉन्ग कॉल बुल कॉल स्प्रेड, यहां किया 1280 1300 आ गया, मैं क्या करूंगा बाई के लिए क्लिक करूंगा।
तो ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी आपको बन जाएगा जहां पे दिख रहा है कि मेरा 4000 का रिस्क है, 9000 का रिवॉर्ड है, मतलब 1:2 का है। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 34%, मतलब यहां अब धीरे धीरे ये बढ़ भी सकता है, बढ़ता है जनरली, यानी जैसे जैसे आपके फेवर में आएगा तो ट्रेड ये वैसे वैसे आपका इंक्रीज होता है। यहां आप HCL टेक आप लिखो और बुलिश बटरफ्लाई अगर बनाए और ऐड किए तो आपको यहां जो रिस्क रिवार्ड यानी 4600 और 16300, ये इस पे डिटेल में हम ये करेंगे। तो इस तरह इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, 25%, तो ये यानी फेवर में आने का ये यहाँ पे, लेकिन रिस्क रिवार्ड 1:3 है। अगर आपका स्टॉक का जो एनालिसिस अगर फेवर में आता है तो ये चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो थ्रू ऑप्स्ट्रा भी। ऑप्शन पे कैसे करना, कौन सा स्ट्रेटजी लेना है, डिटेल में और बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ट्रेड पॉइंट सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ट्रेड पॉइंट, ऑप्स्ट्रा या आर्जो, तो दिवाली ऑफर चालू है जिसमें आपको 15% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो आपको स्क्रीन पे कूपन कोड है आपको यूज करना है, उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, 15% डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको एडिशनल बेनिफिट भी अगर आप चाहते हो कि आपको मिले तो एडिशनल बेनिफिट 25% भी मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेफर करना है डिवाइन सिक्योरिटीज में। आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को आप रेफर कीजिए। वहां पे अगर अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन होता है और आपके जो जो रेफर जो किए हैं, जो फ्रेंड, जिस फ्रेंड को अगर वो ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पे भी आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपके जो फ्रेंड है उनको भी 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका डिटेल जो है, आपको लिंक जो दिया गया है उस पे आप जाके देख सकते हो। और कुछ भी अगर क्वेरीज है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।